इसराइली बारूद ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। 2 रोज में 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। 400 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। जबालिया कैंप में 6 मंजिला इमारत पर बमबारी, 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। नसीरात पनागुज़ीन कैंप 14 और रफा में 7 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक, हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइल ने कतर से मोसाद की मुज़ाकराती टीम को वापस बुला लिया। अब इसराइल से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमास ने भी कह दिया। आलमी दबाव के बाद इमदादी सामान के 50 ट्रक गजा में दाखिल हो गए। सेहूनी फौज गजा में इल्म की शमे बुझाने लगी। हमले में फलस्तीन के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा शहीद। अहले खाना को भी निशाना बनाया गया, कोई न बच सका। सुफियान इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा के सदर थे। फिजिक्स के सरकर्दा मुहक्किकीन में सर फहरिस्त थे। गजा में यूनेस्को के चेयरपर्सन थे। सुफियान स्टीवर्ट यूनिवर्सिटी के जरिए 2% साइंसदानों में शामिल हुए। फलस्तीनी वजारत तालीम ने शहादत की तस्दीक कर दी। सेहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ हमास की जवाबी कार्रवाइयां जारी। 3 रोज में हमास ने इसराइल पर 250 रॉकेट फायर किए। शुमाली गजा में अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फौजियों को निशाने पर रख लिया। 2 इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। इसराइल का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जवाब दे गया। आयरन डोम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। डिफेंस सिस्टम हमास के मिसाइल रोकने में भी नाकाम। खुद अपने ही इलाके पर रॉकेट बरसाना शुरू कर दिया। रॉकेट आबादी के ऊपर गिरने से तबाही होने लगी। सिस्टम में खराबी की तहकीकात शुरू कर दी गई। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। फिनलैंड में मनफी टेम्परेचर के बावजूद अवाम एहतजाज के लिए निकले। जर्मनी, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। आफिया सदीकी से बहन की मुलाकात ना हो सकी। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल के बाहर खड़ी रहीं। अमरीकी जेल हुकाम टाल मटोल से काम लेते रहे। फौजिया सदीकी 4 घंटे तक इंतजार करती रही। वीडियो बयान में कहा, अदालती हुक्म और अमरीकी हुकाम की मंजूरी के बाद बहन से मिलने आई। जेल हुकाम कहते हैं कि मुलाकात के कमरे की चाबी खो गई। अफगान सूरत हाल पर पाक अमरीका मुज़ाकरात। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में अहम बैठक लगेगी। अमरीकी वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट सरबराही करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी मुलाजिम अफगान शहरियों को मामला ज़ेर बहस आएगा। गैर कानूनी मुहाजिरीन के इनखला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती न करें। मियां साहब से मुतालिबा है अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। 2018 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाया जा रहा है। जिस तरह मियां साहब का जलसा कराया गया, अच्छा तासुर नहीं बना। सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलना जानती है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है। वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, क्या
पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल समझते हैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। एहसन इकबाल बोले, बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद ना थी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि कराची जैसा पूरा पाकिस्तान बनाएंगे? 18वीं तरमीम अधूरी है, नकाइस दूर करके इसे मुकम्मल करेंगे। छब्बीस साल के बाद तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई। पीटीआई की कमान बैरिस्टर गोहर के हवाले। नए चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर KPK के सदर मुंतखब। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियासुल्लाह नियासी ने नताइज का ऐलान किया। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी PTI ही पार्टी सरबराह हैं, ओहदा उनके पास अमानत है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल में है, पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनफोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ PTI का देखा जाए। PTI ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। यहूदी एजेंट आज मकाफाती अमल का शिकार है। यहूदी एजेंट को 15 साल पहले पहचान लिया था। एजेंट का चेहरा बेनकाब करने पर फख्र है। मौलाना फजल रहमान का बहावलपुर में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अवाम जागीरदारों के हाथों जुल्म का शिकार है। आज हमारे मुल्क में अमन है, न मुआशी हालात ठीक। नवाज शरीफ और इसहाक डार भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। MKM का गुलशन इकबाल कराची में पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सिंध के हुक्मरानों की करप्शन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। 3 निकात मान लें, ये ना हो कि 6 निकात आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। नारों से अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, हम अवाम को हक़ हुक्मरानी देना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले, MKM के अलावा कोई भी पाकिस्तान में स्टेटस को नहीं तोड़ सकता। अवामी तनकीद के बाद PCB का यूटर्न। सलमान बट सिलेक्शन कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। असद शफीक जनवरी से बतौर कंसल्टेंट जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, सलमान बट ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी। मेरी और सलमान की दोस्ती को गलत रंग दिया जा रहा है। माजी की बातों को खत्म होना चाहिए, कोई दबाव नहीं। मैंने ही सलमान बट का नाम तजवीज़ किया, मैं ही वापस ले रहा हूँ। लाइसेंस बनवाना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखिए, हम दोबारा से ये नहीं कह सकते कि जी एक और एक्सीडेंट हो गया और उसमें फिर उसी तरह कम उम्र बच्चा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। पेरेंट्स खुद ख्याल कर लें कि बच्चों को थानों में बंद कराना है या उनके लाइसेंस बनाने हैं। कोई हम गलत चीज़ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लाइसेंस बनाना है और गाड़ी उसी सूरत में चलानी है जब आपके पास लाइसेंस हो। हम इस टाइम 2.5 लाख चिंची रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके खिलाफ बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करना है। उनके लिए रास्ता भी निकाल रहे हैं ताकि ये भी ना हो किसी का कारोबार बंद हो। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं होगी। वालिदैन फैसला करें कि बच्चों के लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद कराना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ने हंजरवाल लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब कोई नरमी नहीं होगी, गाड़ी इसी सूरत में चलानी है जब आपके पास लाइसेंस होगा। सेफ सिटी के ई चालान भी शुरू हो गए। किसी ने ट्रैफिक सिग्नल या रूल्स के खिलाफ वर्जी की तो ई चालान कट जाएगा। लाहौर शहर में 22 नए थाने बनाए जा रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबा 16 शहरों तक बढ़ाया जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौर गुजरा 1 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। जिस तरह के उन्होंने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए बड़े सख्त इक़दाम लिए। हम तो मुतमईन हैं
तकरीबन 95% अवाम मौजूदा आर्मी चीफ से मुतमईन है। उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। जी आर्मी स्टाफ की जो ख्वाहिशें हैं इंशाअल्लाह मुल्क के लिए बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह, और ये कारोबारी हजरात से भी मिल रहे हैं और आगे भी उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। जनरल आसम मुनीर साहब ने जो डॉलर का रेट है कम किया है, बहुत अच्छा किया है। स्मगलिंग के खिलाफ जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बतौर सिपहसालार 1 साल। इस साल के दौरान इक़दामात अवाम ने अच्छे करार दे दिए। शहरियों ने कहा आर्मी चीफ ने मईशत को बेहतर कर दिया, डॉलर की कीमत पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। आर्मी चीफ की काविशें मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतरीन हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखाम और चमन बॉर्डर पर हजारों गैर मुल्की मौजूद। गुज़श्ता रोज 2597 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 98 गाड़ियों पर 315 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की मजमूई तादाद 4,04,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान विमेंस की न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी। विमेन टीम ने पहला T20 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान विमेन ने 128 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया।